एवरीवन, हम जावा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास टेस्ट, मैंने क्लास नाम की टेस्ट नाम की एक क्लास बनाई है, ठीक है। उसमें मैंने एक मेथड बनाया है स्टैटिक इंट ऐड एडिशन। देन इसको हम क्या कहेंगे, नॉन पैरामीटराइज विद रिटर्न, ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो हम इसे कहेंगे विद रिटर्न और पैरामीटराइज। नॉन पैरामीटराइज है क्योंकि हम यहाँ पे पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इंट जेड इक्वल टू हम 10 + 29 इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसे प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जेड, ठीक है। ये जो है फिर प्रिंट कर देगा। अब रिटर्न जेड है। अब देखिए रिटर्न जेड, अब जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग हाथी देन इंट क्यू इक्वल टू ऐड। अब देखिए यहाँ पे जो ऐड मेथड ये कॉल हुआ, ये मेथड कॉल हुआ, इसकी जो वैल्यू है रिटर्न जो आएगी वो आएगी 39, राइट। अब जो 39 है वो क्यू में होल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि कॉल मेथड हुआ और इसने वैल्यू रिटर्न कराई है, तो रिटर्न वैल्यू आई और वो क्यू में स्टोर हुई। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वो जो है 39 क्यू में आई। देन क्यू + 1 और 39 + 1 कितना हो गया 40, तो ये आ गया 40। अब देखिए सबसे पहले ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जेड कॉल हुआ तो 39 आंसर आया इसका, एंड देन क्यू + 1 करके आया 40, ठीक है। अब देखिए जो है एक और क्लास बनाई है मैंने टेस्ट नाम की, स्टैटिक वॉइड सम। इसमें जो है मैंने सम नाम का मेथड बनाया है, नॉन पैरामीटराइज्ड है, विद रिटर्न है। इंट x = 10, इंट y = 20 और इंट z = x + y। अब देखिए इसमें क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इक्वल टू +z, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग हाथी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सब्सट्रैक्शन मेथड को मैंने इसमें कॉल किया है। अब देखिए इस तरीके से जो है हम सब्सट्रैक्शन मेथड, हम जो इस सम वाले मेथड को कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। और क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखिए वॉइड सम जो है वो जो है वॉइड है, ठीक है। और वॉइड जो है विदाउट रिटर्न होता है, ठीक है, विदाउट रिटर्न होता है, ठीक है। अब देखिए विदाउट रिटर्न में हम जो है इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है आउटपुट कंपाइल टाइम एरर। हमारे पास जो सम नाम का मेथड है इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। वॉइड मतलब खाली या ब्लैंक। जो मेथड खाली या ब्लैंक है वो मेथड कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा, ठीक है। अगर आप प्रिंटलन को ऐसे मेथड को कॉल करने को बोलेंगे जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है तो एरर दे दूंगा, ऐसा जो है कंपाइलर बोलता है, ठीक है। जावा में यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास होती है, ठीक है। अब देखिए हम एक टेस्ट क्लास बना रहे हैं, ठीक है, क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड पब्लिक स्टैटिक डबल एडिशन, ठीक है। एडिशन नाम का एक मेथड बनाया। अब डबल डी दिया, डबल D1 दिया। अब रिटर्न क्या किया, D + D1, ठीक है। अब देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग हाथी। अब जब क्या मैंने क्या किया, यूजर से ले रहा हूँ मैं इनपुट। अब क्या करूँगा, जावा util डॉट स्कैनर। ऐसा इसलिए देखिए जावा के util पैकेज में स्कैनर क्लास होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है या तो इंपोर्ट कीजिए या फिर जावा डॉट util डॉट स्कैनर इस तरीके से लिखिए। एस जो है इसका मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, न्यू जावा डॉट util डॉट स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर फर्स्ट नंबर और डबल D इक्वल टू S डॉट नेक्स्ट डबल। अब इसमें क्या होगा, देखिए इंटर फर्स्ट नंबर जो है ये प्रिंट होके आएगा। हमारे जो जब हम आउट रन करेंगे तो ये आएगा फर्स्ट लिखा हुआ इंटर फर्स्ट नंबर। इसमें क्या होगा, जो ये स्कैनर क्लास है S डॉट नेक्स्ट डबल, ये क्या करेगा, ये जो है इस वाली वैल्यू जो हम पुट करेंगे उस वाली वैल्यू को इस मेथड के जरिए S डॉट नेक्स्ट डबल के जरिए D में जो है उसे भेज देगा, D में भेज देगा। देन उस प्रकार फिर जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर सेकेंड नंबर। इसमें क्या होगा, जो ये हमारी S डॉट नेक्स्ट डबल है ये मेथड दोबारा कॉल होगा और D1 में जो है उस वैल्यू को भेज देगा दूसरी को। फिर क्या होगा, देखिए डबल G इक्वल टू एडिशन D एंड D1। अब देखिए एडिशन D और D1 ये जो मेथड कॉल होगा, ये वाला डबल एडिशन D और D वाला। देखिए अब इसमें क्या होगा, D + D1 जो है ऐड है, तो एडिशन की जो वैल्यू आएगी वो जो है G में स्टोर हो जाएगी। फिर जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन इक्वल टू +G
जो है फिर जो है जी की वैल्यू यहाँ पे जो है प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए स्कैनर एक क्लास है, वो क्लास जो उटल पैकेज में है, जावा में हर क्लास पैकेज से बिलोंग करता है। जब किसी क्लास को यूज़ करना होता है ना, तो पैकेज के साथ इसे यूज़ करना पड़ता है या इंपोर्ट करना होता है, इसलिए हमने लिखा है ये। ठीक है, अब देखिए यदि हम कोई मेथड के यूज़ कर रहे हैं, कोई मेथड को यूज़ कर रहे हैं और वो चले ना, तो हमें एक बार उसकी क्लास यानी कि रेफरेंस वेरिएबल की क्लास में चेक करना चाहिए कि वो मेथड है कि नहीं। एग्जांपल के लिए देखिए java.util.scanner बनाया था हमने, राइट। तो एस का जो है वो क्या है, स्कैनर क्लास है, एस रेफरेंस वेरिएबल है, उसका क्लास क्या है, स्कैनर। तो उसमें हमें देखना होगा कि जैसे हमने नेक्स्ट मेथड लगाया था, तो हम जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग का करने, अब देखिए हमने नेक्स्ट डबल यूज़ किया, नेक्स्ट इंट यूज़ करेंगे, राइट। तो हम क्या है नेक्स्ट स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम स्कैनर क्लास में चेक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें चेक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यू java.util.scanner system.in। ठीक है, अब देखिए तो रेफरेंस वेरिएबल एस की क्लास है स्कैनर, तो हमें स्कैनर में चेक करना होगा कि मेथड है या नहीं। जैसे आप नेक्स्ट स्ट्रिंग मेथड यूज़ कर रहे हो और वो काम नहीं कर रहा, तो चेक करेंगे स्कैनर क्लास में कि वो मेथड है या नहीं। अगर नहीं है तो दूसरा जो मेथड होगा वो यूज़ करेंगे। जैसे कि अब प्रिंट कराने के लिए या वैल्यू लेने के लिए जो भी मेथड वहाँ पे होंगे, वो दूसरा उसके जैसा कोई मेथड होगा, तो हम उसे यूज़ करेंगे कि हम अभी से तो यूज़ नहीं कर सकते, तो दूसरा यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए डाटा टाइप्स यहाँ पे है। डाटा टाइप्स को हम कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, देखिए डाटा टाइप क्या होता है, प्रिमिटिव होते हैं, प्रीडिफाइंड। अब देखिए वो होते हैं इंटीजरल। इंटीजरल में क्या होता है, इंटीजर होता है बाइट, वन बाइट का होता है, शॉर्ट होता है 2 बाइट का, इंट होता है 4 बाइट का, लॉन्ग होता है 8 बाइट का, कैरेक्टर होता है 4 कैरेक्टर में होता है। देखिए एक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर में क्या होता है 2 बाइट होते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग देखिए एक ये होता है इंटीजरल और एक होता है फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग में होता है 4 बाइट का होता है फ्लोट, और डबल होता है 8 बाइट का, और बुलियन होता है एक तीसरा, वो होता है 1 बिट का, और कुछ नॉन एक्सेप्टेबल भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये डिफाइन नहीं है। देखिए टाइप ऑफ प्रमोशन, देखिए जो हमारे हम ना, अब देखिए हम जो है टाइप ऑफ कन्वर्जन करेंगे। तो देखिए ये मैंने जो है आपको रेफरेंस के लिए बता दिया है थोड़ा सा। तो अब देखिए टाइप ऑफ कन्वर्जन को करने में थोड़ा ईजीनेस आएगी। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, देखिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ डाटा इनटू अनदर टाइप। एक्चुअली ये जो है 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक प्रमोशन होता है, एक कास्टिंग होता है। प्रमोशन को हम जो है इम्प्लिसिट कहते हैं, कास्टिंग को हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। तो देखिए इसे हम समझेंगे आप आगे। तो देखिए टाइप प्रमोशन होता है इम्प्लिसिट, टाइप कास्टिंग होता है एक्सप्लिसिट। अब देखिए रूल होता है, रूल क्या है, इन जावा बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द integer literal are treated as int data type and floating literal are treated as double data type। इसका मतलब ये होगा कि देखिए जब हमारी कोई भी क्लास, देखिए हम क्लास बनाते हैं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। क्लास टेस्ट, ठीक है, क्लास लिया टेस्ट, ठीक है, टेस्ट नाम की क्लास बनाई मैंने, स्टैटिक वॉइड शो मेथड बनाया बाइट बी, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाइट इजकल टू प्लस बी। ठीक है, अब जो है बी में वैल्यू जो है शो कर देगा ये बी। ठीक है, अब मैंने दूसरा मेथड बनाया स्टैटिक वॉइड शो सॉर्ट बी का, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सॉर्ट बी। अब ये सॉर्ट की वैल्यू शो कर देगा। उसी प्रकार मैंने इंट का भी बनाया, ठीक है, अब उसी तरीके से मैंने प्रिंट भी कर दिया। और फिर जो है मैंने लॉन्ग का भी बनाया और फिर जो है उसे भी प्रिंट कर दिया। अब फिर जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स जो है ये बनाया मैन मेथड, एंड देन फिर सो मैंने मेथड को कॉल किया 23। अब देखिए 23 जो है इंटीजर है, तो इंटीजर वैल्यू ही जो है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है इन जावा बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द इंटीजर लिटरल आर ट्रीटेड एज इंट डाटा टाइप एंड फ्लोटिंग लिटरल आर ट्रीटेड एज डबल डाटा टाइप। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये बाइट देखिए 1 बाइट का होता है, और 1 बाइट जो है स्टोर, अब देखिए बाइट जो है 127 से लेके
-128 से लेके 127 तक जो है वैल्यू स्टोर कर सकता है, और 23 जो है बीच में मतलब 23 जो है छोटा है 127 से, राइट। तो ये आ सकता है बाइट में, लेकिन नहीं है। ये जो बाइट है वो नहीं शो करेगा इस वैल्यू को। कौन शो करेगा? इंट शो करेगा। इंट इक्वल टू 23 जो है हमें आउटपुट मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो इंट है वो ही जो है प्लस माइनस या कैलकुलेशन मेथड को करता है, ठीक है। और जो लिटरल देखिए, जो इन जावा बाय डिफ़ॉल्ट ऑल इंटीजरल जो लिटरल होते हैं वो वो जो है बिहेव करते हैं इंट की डाटा टाइप की तरह ही बिहेव करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का जो काम है वो इंटीजर में हो सकता है, बाइट वगैरह इनसे नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने आपको बताया था बाइट जो है हम नेटवर्किंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और शॉर्ट वगैरह हम जो है मल्टीप्लिकेशन वो मल्टी प्रोसेस के लिए यूज़ करते थे, राइट, इस तरीके से। तो जो है इंट का यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। ऐसे ही और वीडियो के लिए, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।